बोल देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका का 660 नंबर का प्रश्न है। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है, तो कितनी का होता है यहाँ पर बताया गया है। सम्यक्त प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं होता। अतः उदय योग 122 प्रकृतियों में से 5 घटाने पर 117 का उदय होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न में ये बता रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है। यहाँ पर उदय बताया, अब यहाँ पर विच्छुत्ति बता रहे हैं। देखो, मिथ्यात्व स्थान के अंतिम समय में मिथ्यात्व एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चौरिंद्रीय, जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इन 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। यह महाकर्म प्रकृति प्रारब्ध का उपदेश है। चूणी सूत्र के कर्ता आचार्य यतिवृषभ के उपदेश से मिथ्यात्व गुण स्थान के अंतिम समय में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, क्योंकि 4 जाति और स्थावर प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति साधारण गुण स्थान में मानी है। अब साधारण गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है, तो पहले गुण स्थान में जो 117 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छुन्न हुई 5 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 112 रहती हैं। परंतु साधन में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय न होने से 111 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। कौन से गुण स्थान में? दूसरे गुण स्थान में। कितनी? 111 प्रकृतियां। अब साधन गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होती है, तो साधारण स्थान के अंतिम समय में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, एकेंद्रीय आदि 4 जाति और स्थावर, इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? दूसरे गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से विच्छुन्न 9 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 102 में से नरगत्यानुपूर्वी के सिवाय, क्योंकि वह दूसरे स्थान में घटाई जा चुकी है, शेष 3 अनुपूर्वी घटाने पर शेष रही 99 प्रकृतियों में से एक सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय यहाँ होने से तीसरे स्थान में उदय योग्य 100 प्रकृतियां हैं। अब मिश्र गुण स्थान में आनुपूर्वी का उदय क्यों नहीं होता? तीसरे गुण स्थान में मरण न होने से किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। जब मरण नहीं होगा तो आनुपूर्वी का उदय भी नहीं होगा। अब तीसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उदय विच्छुत्ति तीसरे गुण स्थान में होती है। किसकी होती है? एक सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। कौन से गुण स्थान में? तीसरे गुण स्थान में। अब चौथे गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तीसरे गुण स्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है। उनमें से विच्छुन्न प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व को घटाने पर 99 शेष रहती हैं। इनमें चारों आनुपूर्वी और सम्यक्त प्रकृति को मिलाने से 104 प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान में उदय होता है। अब चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? अप्रत्यख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, नरकायु, देवायु, नरगति, देवगति, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, चारों आनुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयश, कीर्ति, इन 17 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में होती है। पांचवें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? चौथे गुण स्थान में जो 104 प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से विच्छुन्न हुई 17 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 87 प्रकृतियों का उदय होता है। एक बार फिर से देखो, चौथे गुण स्थान में 104 प्रकृतियों का उदय कहा है ना, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। उनमें से विच्छुन्न हुई 17 प्रकृतियों को घटाने पर कितनी बचेंगे? 87 प्रकृतियों का उदय होता है। अब 5वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? प्रत्यख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ,
त्र्यंचायु, त्र्यंच गति, उद्योत, नीच गोत्र, इन 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 5वें देश व्रत गुणस्थान में होती है। 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? देश व्रत। तो कितनी प्रकृति की होती है यहाँ पर? यहाँ बताया इन्होंने कि प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, त्र्यंचायु, त्र्यंच गति, उद्योत, नीच गोत्र, इन 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 5वें देश व्रत गुण स्थान में होती है। छठे गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? जैसे बंध और बंध विच्छुत्ति बताया ना, ऐसे यहाँ पर उदय और उदय विच्छुत्ति बता रहे हैं 14 गुण स्थान में। अब देखो छठा गुण स्थान चल रहा है, तो छठे गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 5वें गुण स्थान में 87 प्रकृतियों का उदय कहाँ है? उनमें से विच्छुन्न प्रकृति 8 के घटाने पर शेष रही 79 प्रकृतियों में आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग को मिलाने से 81 प्रकृतियों का उदय छठे गुण स्थान में होता है। अब छठे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान में होती है। समझ में आ गया? 3 निद्रा निकाल दिए, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्नान वृद्धि, ये 3 निद्रा, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान में होती है। अब 7वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? छठे गुण स्थान में जो 81 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छुन्न हुई 5 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 76 प्रकृतियों का उदय होता है। अब तो समझ में आ गया ना? 7वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? अर्ध नाराज, कीलक, असंप्राप्त, श्रीपाटिका सहनन, सम्यक्त प्रकृति, इन 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 7वें अप्रमत्त संयत गुण स्थान में होती है। 8वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 7वें गुण स्थान में जो 76 प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से विच्छुन्न हुई 4 प्रकृतियों को घटाने पर शेष 72 प्रकृतियों का उदय होता है। कौन से गुण स्थान में? 8वें गुण स्थान। कितने का होता है? 72 प्रकृतियों का। अब 8वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 8वें अपूर्व कर्ण गुण स्थान में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? इनका अभाव हो जाता है। कहाँ पर अभाव होता है इनका? 8वें गुण स्थान में। कौन कौन सी प्रकृति का? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों का उदय का अभाव 8वें अपूर्व कर्ण स्थान में होता है। 9वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 8वें गुण स्थान में जो 72 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छुन्न हुई 6 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही 66 प्रकृतियों का उदय होता है। जिनकी विच्छुत्ति हो जाती है उनको घटाना है, इतना ध्यान रखना। अब देखो 9वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, संजलन, क्रोध, मान, माया, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 9वें अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में होती है। फिर 6 आ गई। कौन कौन सी है? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद तो हो गए। फिर संजलन, क्रोध, मान, माया, ये 6 है ना, 3 ये 6। इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 9वें अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में होती है। अब 10वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 9वें गुण स्थान में जो 66 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छुन्न हुई 6 प्रकृतियों को घटा देने पर शेष रही 60 प्रकृतियों का उदय होता है। अब 66 में से 6 कम करेंगे तो 60 प्रकृतियां रहेंगी। अब देखो 10वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? केवल एक संजुलन लोभ की। किसकी होती है 10वें गुण स्थान में? सिर्फ एक संजुलन लोभ की। 11वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? अब इसको यहाँ घटा देंगे हम, तो 10वें गुण स्थान में जो 60 प्रकृतियों का उदय बताया है, उनमें से एक विच्छुन्न हुई है। कौन सी प्रकृति? अभी ऊपर जो बताया संजुलन लोभ, उसको घटा देने पर उन 60 प्रकृतियों का उदय होता है। 11वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? वज्र, नाराज और नाराज सहनन की उदय विच्छुत्ति 11वें उपशांत कषाय गुण स्थान में होती है। 12वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 11वें गुण स्थान में जो 59 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छुन्न हुई 2 प्रकृतियों को घटा देने पर शेष रही 57 प्रकृतियों का उदय होता है।
12वें गुणस्थान में उदय विच्युत्ति कितनी प्रकृतियों की होती है? निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति क्षीण कषाय गुणस्थान के उपांत समय से होती है। ध्यान रखना, फिर से सुनो, 12वें गुणस्थान की चर्चा आ रही है यहाँ पे। तो निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति क्षीण कषाय गुणस्थान के उपांत समय में होती है। और 5 ज्ञान आवरण, 4 दर्शन आवरण, 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति अंतिम समय में होती है। 13वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 12वें गुण स्थान में जो 57 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न हुई 16 प्रकृतियों को घटाने पर 41 प्रकृतियां शेष रहती हैं। उनमें एक तीर्थंकर प्रकृति को मिला देने पर 42 प्रकृतियों का उदय होता है। 13वें गुण स्थान में उदय विच्युत्ति किन प्रकृतियों की होती है? एक वेदनीय औदारिक तेजस कार्बन शरीर, 6 संस्थान औदारिक आंगोपांग, वज्र वृषभ नारा सहनन, वर्ण रस गंध स्पर्श अग्रुलघु उपघात परघात उच्छ्वास, 2 विहायो गति, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, निर्माण, इन 30 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति 13वें सहयोग के गुण स्थान में होती है। अब 14वें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? 13वें गुण स्थानों में जो 42 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न हुई 30 प्रकृतियों को घटा देने पर रही कितनी? सिर्फ 12 प्रकृतियों का उदय होता है। कौन से गुण स्थान में? 14वें गुण स्थान में अभी 12 प्रकृतियां बाकी हैं। 12 प्रकृतियों का वहां पर उदय हो रहा है। 14वें गुण स्थान में उदय विच्युत्ति किन प्रकृतियों की होती है? एक वेदनी, मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यश, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गुत, इन 13 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति अयोग्य गुण स्थान में होती है। मिथ्यात्म स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व होता है? प्रकरण चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण करेंगे। अब सत्व के बारे में हम इसकी बाद वाली क्लास में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय।